नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स वो भी पीडीएफ के साथ। आज है हमारा डे नंबर 5। तो आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपनी दिनचर्या को इंग्लिश में कैसे बताएं। तो ज्यादातर यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उसमें आपको बताया जाता है एक स्टैंडर्ड डेली रूटीन, लेकिन आज मैं लेकर आया हूं हर किसी के लिए उसका अपना डेली रूटीन। चाहे आप एक होम मेकर हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप ऑफिस जाते हैं, या आप कोई भी कॉमन डेली रूटीन फॉलो करते हैं, आप सभी के लिए अलग अलग डेली रूटीन आज की स्पेशल वीडियो में लेकर आया हूं और आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सुबह का सबसे पहला काम क्या होता है, चाहे आपको काम पर जाना हो, स्कूल पर जाना हो, या आपको घर का काम करना हो, सभी को अलार्म लगाना ही पड़ता है। तो अलार्म जो बजता है सुबह सुबह, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं अलार्म गोज ऑफ। ये ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि अलार्म का बजना लोग कहते हैं अलार्म रिंग, ठीक है, वो गलत है। तो मेरी अलार्म सुबह 6 बजे बजती है। माई अलार्म गोज ऑफ एट 6। तो ये जो 6 है, यहां अपने रूटीन के अनुसार आप इसको बदल सकते हैं। और अलार्म को लगाना, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। फिर दूसरा काम होता है दोस्तों जागना। तो जैसे अलार्म बजेगा आप जाग जाते हो, यानी कि आपकी नींद टूट जाती है, आंखें आपकी खुल जाती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेकअप। मैं सुबह 6 बजे जगता हूं। आई वेकअप एट 6 AM। दोस्तों फिर होता है उठना। कई लोग गेटअप को ही वेकअप मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेकअप यानी कि आपकी आंखें खुल गई, लेकिन फिर भी आप बिस्तर पर पड़े हुए हो, लेकिन अगर आप चारपाई छोड़ देते हो, बिस्तर छोड़ देते हो, उसे कहा जाता है गेटअप, यानी कि उठ जाना। मैं सुबह 7 बजे उठता हूं। आई गेटअप एट 7 AM। तो देखो 1 घंटा लगा दिया ना इस बंदे ने उठने में। और डेली रूटीन बताने के साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप सब अपने डेली रूटीन में कुछ सुधार भी लेकर आओ, जैसे बिस्तर बनाना या बिस्तर को लगाना। तो जैसे ही आप अपने बिस्तर से उठते हैं, जो भी चादर, ब्लैंकेट, रजाई जो भी आप लेकर सोते हो, आप उसको अगर फोल्ड करोगे, बेडशीट को थोड़ा सा सही कर दोगे, तो आपके घर पे जो भी वो काम आपके लिए करता है ना, बहुत खुश हो जाएगा आपसे। आपकी शुरुआत पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट होगी। तो बिस्तर बनाना, मेक बेड। मैं रोज सुबह अपना बिस्तर ठीक करता हूं या बनाता हूं, सेम बात है। आई मेक माई बेड एवरी मॉर्निंग। फिर मैं गुनगुना पानी पीता हूं। देन आई हैव ल्यूक वार्म वाटर। दोस्तों गुनगुना पानी क्या होता है, गर्म भी नहीं है और वो ठंडा भी नहीं है। तो इन दोनों का मिश्रण, यानी कि ना गर्म ना ठंडा, उसे कहा जाता है गुनगुना पानी। ये सुबह सबसे पहला काम आप लोगों को खाने पीने में करना चाहिए, कुल्ला करने से भी पहले। कभी कुल्ला ना करें। कुल्ला करने की इंग्लिश क्या होती है, कमेंट में लिखकर बताओ, और जिसका जवाब सही हुआ उसको मैं हार्ट जरूर दूंगा। तो जैसे ही आपने गुनगुना पानी पिया, आपको प्रेशर जरूर आएगा। सबसे अच्छी बात है पानी की। तो शौचालय जाना, गो टू बाथरूम। तो उसके बाद मैं शौचालय जाता हूं। आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद। तो आप कहते हो आफ्टर दैट आई गो टू बाथरूम। तो दोस्तों बाथरूम में कई लोग नहाने का भी काम करते हैं और कई लोग फ्रेश होने का भी काम करते हैं। तो ये फ्रेशन, अब जो वर्ड है ना, ये जो शब्द है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हगने के लिए, यानी कि पूप करने के लिए। तो पर्टिकुलर शब्द है पूप, कि मुझे पोटी जाना है, आई नीड टू पूप। छोटे बच्चों को आप ये सिखाइए। और मुझे सुसु जाना है, आई नीड टू पी। तो आप अगर किसी को पोटी जानी है तो आप अपने बच्चों को सिखाइए आई नीड टू पूप, और अगर बच्चे को सुसु जाना है आप उसे सिखाइए आई नीड टू पी। तो ये दोनों शब्द अगर आप अपने बच्चे को सिखाएंगे तो बचपन से ही उसकी इंग्लिश को लेकर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी। सेकंड है दांत साफ करना या मंजन करना, ब्रश द टीथ। तो मैं अपने दांत साफ करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। फिर कई लोग सैर पर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सैर करना, गो फॉर अ वॉक। कि फिर मैं सैर पर जाता हूं, देन आई गो फॉर अ वॉक। तो कई लोग घूमने जाते हैं, कई लोग व्यायाम यानी कसरत करते हैं, योगा करते हैं। उनके लिए व्यायाम करना, डू एक्सरसाइज, या योगा करते हैं तो डू योगा। मैं आधा घंटा योगा करता हूं, आई डू योगा फॉर हाफ एन आवर। फिर है नहाना, टेक अ बाथ या टेक अ शावर।
दोस्तों शावर का मतलब है कि जब आप अपने बाथरूम में ऐसे फव्वारे के नीचे खड़े होकर नहाते हैं उसे ही कहेंगे टेक अ शावर। बाल्टी से मग्गा लेकर पानी अपने ऊपर डाल के नहाते हैं बैठकर, जैसे पुराने समय में हम नहाते थे, उसे हम कहते हैं टेक अ बाथ। जैसे नदी में नहाओगे तो टेक अ बाथ कहलाएगा, ना कि टेक अ शावर। तो उसके बाद मैं नहाता हूं, आफ्टर दैट आई टेक अ शावर। तैयार होना, तो सुबह सुबह आप कपड़े पहनते हो नहा धो के, कहीं जाने के लिए, स्कूल जाना है स्कूल ड्रेस पहनते हो, ऑफिस जाना है शर्ट पैंट टाई पहनते हो, वो आपका क्या होता है, ड्रेस होता है। तो तैयार होना, गेट ड्रेस। तो फिर मैं दफ्तर के लिए तैयार होता हूं, देन आई गेट ड्रेस फॉर दी ऑफिस। तो क्या आप सब तैयार हैं एक नए कोर्स के लिए? दोस्तों मुझे बहुत से कमेंट आते हैं आप सभी के कि सर लाइव क्लासेस का एक कोर्स तैयार कीजिए, और आज मैं आप सबके साथ ये खुशखबरी लेकर आया हूं कि 15 अगस्त से मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे 30 लाइव क्लासेस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है आगाज 2.0। तो इसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको रीडिंग की, स्पीकिंग की, राइटिंग की और लिसनिंग की सभी स्किल्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स भी आपको कंप्लीट क्लियर कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं इसमें देने वाला हूं आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ, और जितने भी आपको पीडीएफ चाहिए इंग्लिश के, चाहे वो वर्ब्स के हों, वर्ड मीनिंग के हों, डेली यूज सेंटेंसेस के हों, चाहे इंग्लिश का कोई भी टॉपिक हो, मॉडल से लेकर कंडीशनल सेंटेंसेस से लेकर आपकी वर्ब्स की 5 फॉर्म से लेकर सारा पीडीएफ का कंटेंट आपको यहां पे मिलेगा। और बोनस के रूप में आप सभी को ई बुक दी जा रही है, जहां पे टेंसेस की कंप्लीट प्रैक्टिस आप सब कर सकते हैं। तो देर किस बात का है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। लिमिटेड सीट्स रहेंगी इस बार। 15 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे। तो बहुत रिक्वेस्ट मुझे आई थी कि सर 8 बजे का टाइम हमें सूट नहीं करता, ऑफिस से लेट आते हैं, तो 9 बजे मेरे ख्याल से आप सब फ्री हो जाएंगे। तो 30 डेज के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, 30 लाइव क्लासेस, और इसमें सब कुछ आपको 0 लेवल यानी बेसिक से सिखाया जाएगा। और इस कोर्स का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ये 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप इन दोनों नंबर्स में से किसी पर भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मेरी टीम से जरूर मिलेगा। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो इस कोर्स को लेकर, आप जरूर कॉल कीजिए और आपको सॉल्यूशन 100% मिलेगा। और जब आप अच्छे से तैयार हो गए हैं तो कहीं ना कहीं बालों में कंघी भी आप करते ही होंगे तैयार होने पर। तो बालों में कंघी करना, ब्रश हेयर और कॉम्ब हेयर। तो दोस्तों ब्रश का मतलब होता है कि आप एक ऐसा ब्रश ले रहे हो जिससे आप अपने बालों को सीधा करते हो, यानी बाल बना रहे हो आप। और कॉम्ब यानी कि एक सिंपल सी आपके पास कंघी है, तो इस कंघी से आप अपने बालों को संवारते हैं या ठीक करते हैं। तो जो फीमेल होती हैं अक्सर वो ब्रश का इस्तेमाल करेंगी क्योंकि उनके लंबे बाल हैं, और क्योंकि हम मेल छोटे बाल होते हैं, कईयों के तो होते भी नहीं है, सिर्फ यहां होते हैं, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंघी का। कई लोग पॉकेट कॉम्ब भी रखते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंस है ब्रश और कॉम्ब में। तो मैं अपने बालों में कंघी करता हूं, आई कॉम्ब माय हेयर। फिर है श्रृंगार करना, तो ये आज के दिन तो दोनों के लिए अप्लाई होता है। आजकल तो कई लड़के भी लिपस्टिक लगाकर घूमते हैं भाई, तो जमाना खराब हो चुका है, तो कुछ भी हो सकता है। तो श्रृंगार करना, पुट ऑन मेकअप, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा श्रृंगार करती हूं, या कोई करता है और अपने आप को करती मानता है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। आई पुट ऑन लिटिल मेकअप। फिर नाश्ता तो सभी करेंगे, चाहे वो करती है या करता है। तो नाश्ता के लिए हम कहते हैं हैव ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों क्योंकि ये 2 शब्द अलग अलग हमें पढ़ाए जाते हैं, ब्रेक यानी कि अंतराल और फास्ट यानी कि तेज, तो हमारी आदत बन गई है इसको ब्रेक फास्ट बोलने की, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे एक साथ बोलते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है, याद रखना। फिर मैं आमतौर पर नाश्ते में अनाज और फल खाता हूं। आई यूजुअली ईट सीरियल एंड फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट। और अब आ गया है आपका पसंदीदा पार्ट, यानी कि सबके लिए अलग अलग डेली रूटीन। तो सबसे पहले अगर आप एक विद्यार्थी हैं, चाहे आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, मैंने आपका कंप्लीट टाइम टेबल सेट कर दिया है डेली रूटीन का। तो ध्यान से देखो भाई, मॉर्निंग रूटीन से लेकर वेकअप, आई वेकअप एट 6:30 AM एवरी डे।
मॉर्निंग हाइजीन, हाइजीन होता है साफ सफाई। तो आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद, आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ क्विक शावर। तो जो लोग भी मेरा कोर्स लिए हुए हैं, मैं उन्हें पहले बता रहा हूं, मैं आपके पहले क्लास में यही चीज पूछूंगा आपसे, तो अपना डेली रूटीन तैयार करके जरूर आइएगा, ठीक है। ब्रेकफास्ट, आई ईट अ लाइट ब्रेकफास्ट यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ टोस्ट, सीरियल और फ्रूट along with a glass of milk और जूस, है ना, एकदम मजेदार नाश्ता। फिर गेटिंग रेडी, आई गेट ड्रेस्ड इन माई स्कूल यूनिफॉर्म एंड पैक माई बैकपैक। तो बैकपैक क्या होता है, जो पिट्ठू होता है ना, आप टांग लेते हो पीछे स्कूल का बस्ता, उसे बैकपैक बोला जाता है। विद द नेसेसरी बुक्स एंड सप्लाई, सप्लाई क्या होगा, जैसे शॉर्पनर हो गया, इरेजर हो गया, पेन या पेंसिल हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। लीव फॉर स्कूल, आई लीव फॉर स्कूल अराउंड 7:30 AM या 7:30 भी कह सकते हैं, ईदर वॉकिंग और टेकिंग द बस। तो बच्चों, आपके लिए स्कूल पहुंचने तक का रूटीन बिल्कुल सेट हो गया है। फिर देखिए, स्कूल में आप क्या करते हो, क्लासेस, माई क्लासेस स्टार्ट एट 8 AM, आई अटेंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन के दौरान अलग अलग जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, मैं उनको अटेंड करता हूं, सारी कक्षाएं। फिर इंक्लूडिंग मैथ्स, उसमें कौन कौन सी क्लासेस शामिल हैं, इंक्लूड करना, शामिल करना, मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की और हिस्ट्री यानी इतिहास की। फिर ब्रेक टाइम, रिसेस होती है ना, तो वी हैव अ शॉर्ट ब्रेक इन द मिड मॉर्निंग वेयर आई यूजुअली चैट, चैट होता है बातचीत करना, किसके साथ, विद फ्रेंड्स, और हैव अ स्नैक। बच्चे ज्यादा छोटे हों तो उनको थोड़ा बहुत नाश्ता करने का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, ये वो ब्रेक टाइम है। फिर आ गया लंच, यानी जो रिसेस में बात कर रहा था, लंच टाइम इज एट 12:30 या 12:30। आई ईदर ईट लंच, या तो मैं खाना खाता हूं, लंच होता है दोपहर का खाना, ब्रॉट यानी कि लाया हुआ, कहां से, फ्रॉम होम, घर से, और बाय या मैं खरीदता हूं, बच्चे बहुत खरीदते हैं स्कूल में, कहां से, समथिंग फ्रॉम द स्कूल कैफेटेरिया। तो कैफेटेरिया कह लो या कैंटीन कह लो, जहां पे खाने पीने का थोड़ा सामान मिलता है। आफ्टरनून क्लासेस, आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, आई अटेंड, मैं फिर से अटेंड करता हूं, यानी मैं शामिल होता हूं, मोर क्लासेस, ज्यादा क्लासेस में, अंटिल द स्कूल डे एंड्स, जब तक कि स्कूल खत्म नहीं हो जाता, एट अराउंड 3 PM यानी कि 3 बजे तक, जब तक स्कूल खत्म नहीं हो जाता। फिर बच्चे स्कूल से आके क्या करेंगे, वो कहते हैं आफ्टरनून और इवनिंग का रूटीन हमारा क्या रहता है, रिटर्न होम, घर वापसी, आई गेट होम बाय 3:30 PM या 3:30, कि मैं 3:30 बजे तक घर वापस आ जाता हूं, एंड टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और छोटा अंतराल लेता हूं, क्या करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, यानी कि आराम करने के लिए, एंड हैव अ स्नैक। तो दोस्तों, स्नैक का मतलब होता है चाय, दूध, जूस, मतलब कुछ भी थोड़ा सा खाने का, अल्प खाना, उसको पूरा भोजन नहीं बोला जाता, ठीक है। या आजकल के बच्चे क्या करते हैं, हमें लेज खाना है, हमें कुरकुरे खाने हैं, जहर है जहर, ये मत खाना। फिर है होमवर्क स्टडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स, कपल यानी कि 2 घंटे, तो मैं 2 घंटे बिताता हूं क्या करते हुए, होमवर्क करते हुए, एंड स्टडिंग, और पढ़ाई करते हुए, किसके लिए, फॉर अपकमिंग टेस्ट, जो आने वाले मेरे टेस्ट होने हैं, परीक्षाएं होनी है उनके लिए, और कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स, और जो मेरे प्रोजेक्ट हमें दिए जाते हैं स्कूल में उसको पूरा करने के लिए। तो ये सब बच्चों के लिए एक बेस्ट मेरा डेली रूटीन है। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया ना, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी आपके बाकी के काम है पढ़ाई के अलावा जो स्कूल में मिलते हैं, उन पर भी डिपेंडिंग ऑन द डे, और दिन पर निर्भर करता है। आई माइट अटेंड अ क्लब मीटिंग, कि मैं क्लब की मीटिंग में जाऊं। तो क्लब दोस्तों, कई बार लिटरेचर क्लब होते हैं, कई बार वोकैबलरी के क्लब होते हैं, कई बार किसी एक्टिविटी के क्लब बना देते हैं स्कूलों में, तो उसमें बच्चों के ग्रुप्स होते हैं, आप उनकी भी एक्टिविटी चलती रहती हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स का क्लब होता है, ठीक है, फिर म्यूजिक का क्लब होता है। तो आप कहते हैं कि कभी दिन पे डिपेंड करता है, जिस दिन टाइम मिलता है मैं ये भी काम करता हूं। फ्री टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपना खाली समय कैसे बिताते हो।
आई हैव सम फ्री टाइम इन दी इवनिंग, कि शाम को मेरे पास थोड़ा सा समय होता है, विच जो कि आई ऑफन स्पेंड मैं अक्सर बिताता हूं क्या करते हुए, वॉचिंग टीवी टीवी देखते हुए, रीडिंग कुछ पढ़ते हुए, और चैटिंग विद फैमिली और फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ या परिवार के साथ बातें करते हुए। कितना मस्त डेली रूटीन हुआ ना। तो अगर आपसे कोई आपका डेली रूटीन पूछता है और आपने इस तरह से अपना डेली रूटीन बताया, मैं क्या कह रहा हूं, अचानक से वो ऐसे ऐसे करके आपको करेगा, वाह क्या डेली रूटीन बताया है आपने। ठीक है, फिर नाइट रूटीन, रात का डिनर हो गया। वी हैव डिनर एज अ फैमिली, हम परिवार की तरह अराउंड 7 PM, शाम के 7 बजे के आसपास हम रात का खाना खाते हैं। वी यूजुअली डिस्कस, हम आम तौर पर आपस में क्या साझा करते हैं, हाउ आवर डे वेंट, कि हमारा दिन कैसा गुजरा, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। रिलैक्सेशन यानी कि आराम वाली बात, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, आई माइट वॉच अ टीवी शो, मैं शायद कोई टीवी शो देखता हूं, कोई किताब पढ़ता हूं, या ब्राउज दी इंटरनेट, या मैं रील्स देखता हूं, शॉर्ट्स देखता हूं, या इंग्लिश लवर्स की इंग्लिश की वीडियोस देखता हूं। ठीक है, फिर प्रिपेयर फॉर बेड, बिस्तर के लिए तैयार होना यानी कि सोने के लिए तैयार होना। आई गेट रेडी फॉर बेड बाय ब्रशिंग माई टीथ, तो दांत की मंजन करके मैं सोने के लिए तैयार हो जाता हूं। एंड सेटिंग आउट माई क्लोथ्स फॉर द नेक्स्ट डे, और मैं क्या करता हूं, मेरे कपड़े निकाल कर तैयार कर लेता हूं अगले दिन के लिए। बेड टाइम, सोने का समय, आई ट्राई टू गो टू बेड, मैं कोशिश करता हूं सोने की, कितने बजे तक, बाय 10 PM, रात को 10 बजे तक। टू गेट इनफ स्लीप, क्या करने के लिए, ताकि मुझे अच्छी नींद मिल सके, फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। तो दोस्तों ये एक स्टूडेंट के लिए डेली रूटीन है। अब अगर आप एक होम मेकर हैं या आप ऑफिस जाते हैं तो आपके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है, देखिए एक बार। तो अगर आप देखेंगे, ये जो पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं होम मेकर के लिए, पूरा मॉर्निंग रूटीन, मिड मॉर्निंग रूटीन, बहुत प्यारी प्यारी बातें आपको मिलेंगी, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन, होम मेकर के लिए है ये सारा। फिर आपके लिए पूरा नाइट रूटीन, और एक भी पॉइंट मैंने होम मेकर्स के लिए मिस नहीं किया है। और जो भी स्टूडेंट होम मेकर या ऑफिस जाने वाले लोग हैं, अगर आपको मेरा ये रूटीन पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक तो करो ही करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आपको मेरा ये तैयार किया गया डेली रूटीन कैसा लगा। तो दोस्तों ये जो ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए पूरा मॉर्निंग रूटीन, वर्क डे रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन, आप अगर सोच रहे हो कि ये हमें कहां मिलेगा तो ध्यान से देखिए, ये आपको मिलेगा फ्री पीडीएफ। ये पूरा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका नाम है इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल। तो मैं यहां लिख रहा हूं इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल। तो दोस्तों इस इंग्लिश लवर्स टेलीग्राम के चैनल पर 1,51,000 से ज्यादा आप जैसे भाई बहन जुड़े हुए हैं। आप भी अगर जुड़ जाएंगे तो जो भी हमारे इस कंप्लीट 30 डेज का ये जो कोर्स है उसकी सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर मिलने वाली हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं कि कैसा दिखेगा मेरा टेलीग्राम का पेज। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आप सभी के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी अपना डेली रूटीन तैयार करने में। और जब आपको ये कंप्लीट डेली रूटीन आपके लाइफ में उतर जाएगा ना, हर चीज आपको इंग्लिश में बतानी आ जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सबका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि ये पूरा 30 डेज का कोर्स हम एक साथ मिलकर करेंगे और आप सबकी इंग्लिश को इंप्रूव करने की जिम्मेदारी मेरी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।